नमस्कार। सबके मन में एक प्रश्न अवश्य ही आता है कि हमारे जीवन के जो दुख हैं, संघर्ष हैं, अभाव है, पीड़ा है, क्या ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है? और इस प्रश्न का उत्तर भी सरल है अगर आप समझें तो। मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटता है वो केवल इस जन्म की कहानी नहीं होती है। हमारे कर्म, हमारे भाव और हमारी नीयत काल चक्र में बीज बनकर रहते हैं और फिर जैसे बीज अंकुर बनते हैं वैसे ही वे कर्म फल बनकर लौटते हैं, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। लेकिन यह जानकर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा जो आने वाला कल है वो हमारे आज के हाथों में है। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस दुख, संघर्ष और अभाव से मुक्ति पा सकते हैं? तो उसका प्रश्न है कि हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। पिछले जन्मों का हिसाब कोई रोक नहीं सकता और उसका प्रभाव भी नहीं बदल सकते हैं, पर भविष्य के लेख को अभी से लिखा जा सकता है। वो कैसे? संकल्प से कि अब हम शुभ कार्य ही करेंगे, सेवा से क्योंकि सेवा से पुराने कर्मों का प्रभाव कम होता है, साधना से क्योंकि साधना से आत्मा बलवान होती है, शुद्ध होती है, और क्षमा से मन पवित्र हो जाता है। स्वयं को भी क्षमा कीजिए और दूसरों को भी क्षमा कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है समर्पण उस परम तत्व के प्रति, उस ईश्वर के प्रति जो इस संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार है और जो इस संपूर्ण सृष्टि का पालक है, उसको चला रहा है। जब हम अपने दुखों को ईश्वर के चरण में समर्पित कर देंगे तब वो हमारे जीवन को ऐसा आकार देंगे कि हमें जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे तो यही कहेंगे कि हर दुख ने मुझे तराशा है, हर दुख ने मुझे बलवान बनाया है और हर दुख ने मुझे ईश्वर तक पहुंचाया है। तो उसका यही प्रभाव है कि अपने वर्तमान का ही हमें आनंद लेना चाहिए, अपने वर्तमान को साध लेना चाहिए। भविष्य स्वतः पावन हो जाएगा। कर्म करते रहना चाहिए, कर्म के साथ कोई कोताही नहीं, कर्म में निष्ठा होनी चाहिए, कर्म के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण मन भाव से, पूर्ण समर्पण के साथ लगे रहें और ईश्वर की भक्ति में भी लगे रहें। जैसे आपका समर्पण अपने कर्म में रहेगा और भक्ति ईश्वर में रहेगी तो आपकी उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। आप दोनों ही राहों पर उन्नति की ओर सदैव अग्रसर रहेंगे और यही हमारी मुक्ति का उपाय है और यही हमारे जीवन का एक मार्ग भी है। इस मार्ग पर चलकर हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आने वाले जीवन के प्रभाव को ही बदल सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो हमारे आगामी जीवन को प्रभावित करेगा। तो क्यों न हम आज अच्छा कर्म करें ताकि हमारा अगला जन्म या आने वाला समय सुंदर हो जाए, शुभ हो जाए। इसी भावना के साथ अपने जीवन में कर्मनिष्ठ रहिए और भगवतनिष्ठ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।